तो आएंगे और एकदम सीधे डंका के चोट पे जीतल जाए चुनाव। और नवादा में रह के नवादा के क्या विकास होता है वो 30 वर्षों का 5 वर्षों में नहीं कर दिए तो फिर मेरा नाम। पहला गाना बनाए ककोलत के झरना, और आज तो 500 गाना हमारा हिट होगा मगही में। सिर्फ मगही में 500 गाना गाए थे भोजपुरी में। ये बोल बम के पास गाए थे मैट्रिक पास का। अच्छा, इसी गाने पे? हाँ, बहुत ज़्यादा FIR से करीब 48 से 50 FIR। तो अभी वो उसकी क्या स्थिति है? वो सब हो गया कंप्लीट। बांसान पहचान बगमचिया, यूपी बिहार के गुमान बगमचिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, आप देख रहे हैं मंथन भारत। मंथन भारत पर आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो है नवादा के लाल, भोजपुरी के सुपरस्टार, और मगही गाने को पूरे देश और दुनिया में जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे भाई गुंजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक, जनता जनार्दन भगवान स्वरूपी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिस परिवेश से आप आते हैं गुंजन जी, वहाँ लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं तो बैंक में नौकरी करेगा, क्लर्क या PO बनेगा। एक यही क्रेज रहता है। आप भी साधारण परिवार से रहे हैं, आपका भी परिवेश वही रहा है। तो ये दिमाग में कहाँ से आया, गायकी का कीड़ा कहाँ से आया कि हाँ आपको गायक बनना है, एक्टर बनना है? शुरुआत क्या हुई? ये एक छोटी सी कहानी अगर हमारे दर्शकों को आप बताओ। हम पढ़ाई ही करते थे, सब कोई पढ़ाई करता है, और पढ़ते थे तो फिल्म देखे चल जाते थे। अच्छा, सिनेमा हॉल में। हाँ, यहाँ से निकलते थे घर से स्कूल के लिए तो सिनेमा देखे चल जाते थे। फिर मतलब पढ़ाई मैट्रिक इंटर से ज़्यादा हम नहीं कर पाए, इंटर तक ही कर पाए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था गाना में, फिल्म में, देखने में, और हम यहाँ आए थे पटना पॉलिटेक्निक करने के लिए। अच्छा, पटना। हाँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? +2 आपने कहाँ से करा? इंटर किए हम बरबीघा श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज में, श्री कृष्ण बाबू के कॉलेज में, और 2 साल वहाँ रहे बरबीघा में। मैट्रिक किए थे अपने ही क्षेत्र में, अकबरपुर है, गोविंदपुर प्रखंड से आगे पड़ता मार्केट है, वहाँ से किए थे। और तो वहीं से धीरे धीरे गांव में सत्यनारायण स्वामी के पूजा में, चाहे कोई नाटक होता था दशहरा में, छठ में, दीपावली में, अपनी गायकी का प्रदर्शन करते। हाँ, तो थोड़ा बहुत उसमें मौका मिल जाता था, लगते रह गए। हाँ। गाने गाने का। जी जी। ऐसे तो उसमें भी बहुत मेहनत किए कि भोर में टाइम मिलता था, 3 बजे 4 बजे भोर में एक आध वो गाना गावे। लेकिन वो जुनून रहता था कि आपको रात भर जगा के रखता था, और चाहे सवेरे ही मिले लेकिन आपको गाना है। एकदम दिन भर गलाला चलता था कि गर्म पानी से नमक डाल के कि गला फंसे ना। और तब जाके 3 बजे भोरे मौका मिलता था, नाटक उटक होता था गांव में, तो वो गाना गावे के वहाँ से लोग बहुत पसंद करने लगे। फिर पटना आए पॉलिटेक्निक का तैयारी करने, तो फिर गाना में मेरा रुचि बढ़ते चला गया। फिर बोल बम का मेरा कैसेट आया पहला। अच्छा, जो बहुत बड़ा हिट हो गया। वाह। हाँ, जब मेरे घर भी मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से कुछ पैसा लेकर आए थे, 2000 रुपया महीना में मिलता था, उसी में पॉलिटेक्निक जब आप करना। हाँ, रूम रेंट भी चलाना था, खाना भी खाना था। पार्टनर के साथ रहते थे रूम में, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बिहार के रहते हैं, वैसे हम भी रहते थे त्रिपोलिया में, उधर गाय घाट तरफ महेंद्रू में। जी जी। तो खूब मेहनत किया गया उधर। अब गाना की ओर हम जब बढ़ गए आगे, तो फिर महादेव का कृपा हो गया, दर्शकों का आशीर्वाद मिल गया, वहाँ से फिर रास्ता एकदम क्लियर होता। तो पहला जो आपने गाना गाया वो भोजपुरी में था कि आपने मगही से शुरुआत ही की? नहीं, पहला भोजपुरी में था। भोजपुरी और मगही, हिंदी सब मिलाकर हम गाते हैं। मगही गाना आमतौर पर परिचलन में नहीं था। आपके आने के बाद ये एक तो चलन भी बना, और मगही बोली और मगही गाने को आपके माध्यम से लोग देश भर में, दुनिया भर में सुन रहे हैं। मगही गाना है, ये कॉन्सेप्ट जो आया, और इसके लिए हम आपको साधुवाद भी देंगे कि हम भी चूँकि मगध से बिलोंग करते हैं, इस नाते आपको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इधर जहन गया कि मगही बोली को हम थोड़ा प्रचारित करें, इसको आगे बढ़ाएं। ये कैसे आया गुरु जी?
क्या है कि हम लोग भोजपुरी से स्टार्ट किए, आज भी भोजपुरी भी गाते हैं पैरेलल में, उतना मगही भी गाते हैं और सैड सॉन्ग भी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, मैथिली भी जितना है, नागपुरी, खोरठा सब मिला के चलते रहता है। तो गाते गाते मेरा एक दिन मन किया कि एगो गाना गावल जाए मगही में, अपना भाषा में। अच्छा। जिस पृथ्वी पे, जिस जगह पे हमने जन्म लिया है, वहाँ का भाषा, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं कि आवो हियो जा हियो, घारा दुआरिया, एकदम वही मतलब खाटीपन या वही ठाटपन के एकदम आपने कोई उसमें मिला, आपने टू कॉपी उतारा। पहला गाना बनाए ककोलत के झरना। अच्छा, वो मगही का पहला गाना है पूरे शायद बहुत हिट भी हुआ। हाँ, बहुत हिट हुआ गाना ककोलत के झरना, जो कि हम लोग का बिहार का स्वर्ग है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है और मेरे घर के आसपास भी है, 5 किलोमीटर पे है। अच्छा। तो वो गाना से मगही का शुरुआत हुआ और आज तो 500 गाना हमारा हिट होगा मगही में। सिर्फ मगही में? मगही में 500 गाना होगा, 500-600 भोजपुरी। अच्छा, 500-600 भोजपुरी। 1000 से ऊपर गाना हम गा चुके हैं। वाह। तो पूरा बिहार, झारखंड, यूपी के जो श्रोता है, दर्शक हैं, सबके दिल में बसते हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। तो इस सब का तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके कि 500 गाना भोजपुरी का और ये सब मिला के 1000 गाना। गाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गाने की बात चर्चा चल रही है, इसी से जुड़ा एक कहीं विवाद भी बीच बीच में रहता है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है या इसमें जो गाने अभी आ रहे, खास करके अश्लीलता का बहुत बड़ा इसमें सवाल उठते रहता है बीच बीच में। आप इसको कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आपने भी कोई गाना गाया है जिसको लगता है कि नहीं रिग्रेट है कि नहीं गाना चाहिए, ऐसा कुछ? हम गाना गाए थे भोजपुरी में, ये बोल बम के पास गाए थे मैट्रिक पास करे के। अच्छा। वो ब्लास्ट गाना रहे कि मायरे चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास। अच्छा, ये आप ही का गाना था। हाँ। तो ये गाना गाए थे इसलिए कितना घटना हो रहा था। जे मास्टर साहब कोचिंग में जा रहे थे, चाहे घरे में ट्यूशन कर रहे हैं, तो वहीं से लफड़ा शुरू हो जा रहा है। मतलब आपके भीतर जो वो पीड़ा थी उसका प्रकटीकरण था वो। हाँ, हम गाए तो बहुत इस पर सुधार हुआ। अच्छा। आज के डेट में कम घटना देखने को मिल रहा है। नवादा में तो सबसे ज़्यादा घटना था। ये गुरु जी लेके फरार हो गए अपने शिष्या को। तो ये हम सत्यता को दर्शाए थे। भगवान होते हैं गुरु और यहाँ पे पृथ्वी पे, तो इसको हम दर्शाए थे और इस पे बहुत सारा विवाद भी हुआ, कई FIR भी मेरे ऊपर हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ जब जनता का ये समर्थन मिला सबका। अच्छा, इसी गाने पे? हाँ, बहुत ज़्यादा FIR से करीब 48 से 50 FIR। तो अभी वो उसकी क्या स्थिति है? वो सब हो गया, कंप्लीट हो गया, सरकार खुद सब ठीक कर दिया कि ये हमारे पक्ष में काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो इतना हो रहा था, बार बार घटने हो रहा था। अभी भी सुनते होंगे कुछ कुछ घटना। तो ये गाए तो इसमें बहुत सुधार हुआ, यहाँ से ये गाना हिट हुआ था। उसके बाद हम लोग अश्लीलता पे ऐसा गाए नहीं है, और थोड़ा बहुत रस नहीं रहेगा तो कोई सुनेगा भी नहीं, मेरा ये कहना है। जैसे कि अगर खूब सादा गाना रहता है तो कोई सुनता भी नहीं तो है। ऐसे गाने भी आप बनाते हैं जिसको एक परिवार में जो सारी पीढ़ी के जो लोग हैं, सभी बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब बैठ के देखें, ऐसा भी गाना? हाँ, हम बहुत सारा गाना गाए हैं, जैसे 1600 के सड़िया, कलकत्ता से इले मुरसा जानवा है। कहीं भी उस गाने में अश्लीलता नहीं है। कोरोना पर गाए हैं, काटोगे जब हरे वृक्ष तो हवा कहाँ से पाओगे। चाहे बहुत सारा गाना हम गाते रहते हैं, रामनवमी का गाना हो, हर चीज़ पर गाना गाते हैं और अश्लीलता नहीं गाए हैं, अश्लील गाना नहीं गाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एकदम से नहीं गाए हैं। झूठ हम नहीं बोलते हैं कैमरा के सामने में, जो अंदर है वही बाहर है। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि दर्शक लोग का जो पसंद है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसी में तनी मनी एगो गाना अभी हमारे चल रहा है कि धुकुर धुकुर करे हमार जियावा, पियवा बुतावे जो दियावा। तो तनी मनी नहीं रहेगा तो सिक्सर सटा के सिनोरा डाल दबोगे नवादा के बाजार में, शेखपुरा के बाजार में। अभी ये भी हाल में गवर्नमेंट ने या कहीं पुलिस डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि जाति सूचक या फिर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके गाना गाएंगे तो FIR होगा, इस प्रकार की बात। हाँ, तो लेकिन फिर भी आपकी बात आपने कही, लेकिन इंडस्ट्री में फिर भी अभी जो हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि कोई भी आकर के कुछ भी गा दे रहा है, बात तो है। इसको कैसे माने आप लोगों का क्या प्रयास है, कैसे रोकेंगे? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोई रोमांस और रोमांच
ये चीज़ें हैं रहेगा तो लोग सुनते हैं उसको, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई सुने ही नहीं। आप गाना गा दें तो गली से कोई चले तो वो अपने आप को असहज महसूस करे। इस तरह के भी गाने आए दिन हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। इस पर आप तमाम लोग जो बड़े सिंगर हैं, सुपरस्टार हैं, वो कुछ सोचते हैं, बैठते हैं तो कि इसको कैसे मिनिमाइज करें? हम लोग हमेशा इस बात सोचते रहते हैं कि क्या गाया जाए दर्शकों के बीच में जो कि अश्लील ना हो और खूब पसंद करे लोग। चाहे शादी विवाह का गाना हो, बोलबम है, देवी गीत है, चाहे अभी भी जो गाना हम गाए हैं कि धुकुर धुकुर करे सखी जिएवा पिएवा जब बुतावे दिएवा, तो कोई पर्दा फास नहीं है, बस अंदर है थोड़ा सा गुदगुदी है। और नहीं रहेगा गुदगुदी तो सुनेगा कौन, जिसको सुनना है। और जो अश्लील लोग गाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नए लोग आ रहे हैं कि वहीं से शुरू करें, सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा स्टार हो जाएंगे। जाति सूचक गाना और एक बन गया है कि ये फलां जाति के सिंगर, ऐसा भी एक माहौल। तो वो क्या है आपकी इंडस्ट्री के लिए भी, भोजपुरी के लिए भी, मगही के लिए भी वो ठीक नहीं है। उसका फ्यूचर उसमें सही नहीं दिखता है। हम लोग का कोई जात पात नहीं है, हम लोग कलाकार हैं, सब जाति हमारा गाना सुनता है। सही है। कोई ये नहीं सोचता है गुंजन सिंह है तो सिंह के ही गाना सिंह है खाली सुनता है। हर जाति के लोग सुनता है, गाना अच्छा लगता है तो हम सभी के हैं और वो सब भी हमारे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी जात पे गाना ना गाए। हम भी गाना गाए हैं पहले, हम बोल देते हैं, बाद में कमेंट आएगा कि आप गाए थे पहले। अच्छा। इसलिए हम पहले बताते हैं हम पहले गाए थे पहले। और आज जब कह दिए कि नहीं गा रहे हैं तो यहाँ से भी तो लोग सीखे कि हम नहीं गाएं ऐसा गाना। एक जात पे गाना गा के कोई हिट्स हो सकता है क्या? किसी दूसरे जात का दिल दुखाएगा, स्वाभाविक है। और कौन यूट्यूब पर या फिर जहाँ भी आप लॉन्च कर रहे हैं, किस दर्शक के पास, किस सुनने वाले के पास ये गाना जा रहा है, आप तय कर तो है नहीं। हर कोई, और आपके चाहने वाले सभी जाते हैं, सभी लोग, और सभी स्टार के सभी लोग हैं। हाँ, सभी लोग। एक पर्सनल लाइफ से एक सवाल जी, कि ज़्यादातर लोगों को लोग देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, गायकी में जो आ गए, जो अभी जो एक्टर हो गए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। लेकिन जहाँ तक हमने आपको ऑब्जर्व किया है, हाल फिलहाल में ही आपने शादी भी करी, तो आपने उसी सिस्टम से करा कि परिवार के कहने पर किया, परिवार के चयन पर आपने अपनी हामी भरी और उसी रीति रिवाज से और उसी सिस्टम से आपने करी। ये कम देखा जाता है फिल्मी इंडस्ट्री में, ये कम देखा जाता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ ये अंतर होता है, बहुत अंतर। ये इसका जो बैलेंस आप बना करके रखें, आपको लगता है ये एक चैलेंज है या हो जाता है? कैसे इसको आप कर पाए? हम लोग कलाकार हैं तो भाई दिन रात लड़कियों के बीच में शूटिंग करना है। आज ही हीरोइन कलू, मॉडल, परसों मॉडल। लेकिन हम जब ठीक रहेंगे ना तो कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है, कोई गलत रास्ता पे नहीं ले जा सकता है। और शादी विवाह एक ऐसा है कि बंधन है कि हम ऐसा सोचते हैं, चाहे सब लोग सोचता हो, कि एक बार हो जाए तो दोबारा ना हो। कि रिश्ता है क्या है, ये रोज का ही कोई सब्जी है कि बना दिए खा लिए छोड़ दिए, कल दूसरा सब्जी खा लिए। अपनी जो संस्कृति, हाँ, अपनी संस्कृति को तो बहुत महत्व, हाँ बहुत महत्व है। इसलिए हम अपने समाज में शादी का एक महत्व है। और यही इसीलिए हमने सवाल भी किया। नहीं आप सही सवाल किया। ये एक तो देखा गया है कि आमतौर पर लोग दोनों लाइफ को एकदम ऐसा विवाह ना कर ले लोग कि कल जाके टूट जाए। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का विवाद रहता है भी, जीवन में विवाद रहता है, उसमें आए दिन वो चर्चा का विषय भी। अब कोई ऐसा हो जाए घटना, चाहे वो तो अलग बात है, वो अलग नहीं है, लेकिन टूट गया। लेकिन जिस प्रकार से आपने, चूंकि आपको भी मौका मिलता है, अभी सारे परिवेश में रहते हैं, हर जगह तो ऐसा थोड़ी है आप अछूत हैं किसी भी इस प्रकार के इन्वायरमेंट से। तो लेकिन फिर भी आप उसको मेंटेन रखे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद भी। कुछ अब पॉलिटिकल सवाल लेते हैं, क्योंकि एक चर्चा है कि अब अभिनेता गुंजन सिंह नेता बनना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी सच्चाई है? चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारा क्या है कि हम लोग गायक हैं, अभिनेता हैं, और लोकसभा का बात है जहाँ तक कि
तो सेवा करने के भाव से हम आना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में। और नवादा लोकसभा जो अपना क्षेत्र है, अपना घर है। अच्छा, वहीं से? हाँ। तो किसी पार्टी से बात हुई है आपकी या चर्चा चल रही है कुछ? सभी पार्टियों से बात चल रही है। जो देश के लिए उचित होगा उसी पार्टी से लड़ेंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हम तो गाना फिल्म बनाएंगे, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब नेता बनना है, ये विचार जो आया दिमाग में, किस बात को लेकर के आया? कुछ आपने वैसा देखा कि कुछ कमी है, कुछ नहीं हो पा रहा है क्षेत्र के लिए, कुछ ऐसा जो आपको इस तरफ लेकर के आया कि अब चुनाव लड़ना है? नवादा में हम कार्यक्रम करने तो हर जगह जाते हैं। नवादा लोकसभा में जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो पहले भी मुझे लोग कहते थे कि नवादा लोकसभा या फिर ये मगध का कोई गायक नहीं है। बहुत लोग मायूस रहते थे कि ये गायक नवादा का बन जाए, मगध का कोई बेटा गायक भी बनता हो। सब सोची नहीं थी, वो तो स्वाभाविक। हमने कहा कि हम भी बने, जुनून पर बने हैं कि मुझे बनना है। महादेव का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ, जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया। आपका पुरुषार्थ कि एकदम हम जो चाहे आज तक हुआ है। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि जो चाहे, थोड़ा लेट हो सवेर हो, लेकिन होना तो है, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं और दिल से मैं जनता से भी जुड़ा हूँ। तो पहले गायक कोई नहीं था, गायक बने, वही सपना पूरा अपने क्षेत्र का, मगध का। फिर कोई हीरो नहीं था, स्टेज के माध्यम से। सही। तो फिर हम ये फिल्म बनाए, नसीब कई फिल्में बनाए हैं और लोग को अच्छा लगा, सब लोग खूब देखा भी और देख भी रहा है। अभी क्या है कि जब कार्यक्रम करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग कहता है नवादा का सांसद नहीं है। लगभग 30 से 35 वर्षों से नवादा का कोई बेटा सांसद नहीं बना है। ये बात आपकी है, ये दुर्भाग्य है नवादा का। अभी जो जितना वर्ष हुआ लोकसभा बने हुए नवादा को, अभी तक शुरुआती एक सांसद हुए थे, बाकी बीच में कोई ऐसा 30 वर्षों से ये रिकॉर्ड है कि बाहरी लोग रहे हैं। अब उनका भी क्या गलती, बाहर से टिकट मिल रहा है, क्या है, नहीं, सब आदरणीय है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं क्षेत्र का एक नागरिक होने के वास्ते, क्षेत्र का एक जनता होने के वास्ते नवादा लोकसभा से कि हम जाते हैं तो अभी भी हम दुख दूर करना चाहते हैं कि नवादा लोकसभा में किसी को कोई दिक्कत हो, जहाँ कोई ये दुर्घटना हो जा रहा है या कुछ हो रहा है। तो हाल में भी गए, रसलपुर गए, वहाँ ये रजौली में 6 लोग आत्महत्या कर लिए थे जहर खा करके। वहाँ गए, रोह में गए, गांव में जहाँ दूल्हा दुल्हन मर गए थे लोग रास्ते में ही, वहाँ जाकर मिले, जितना हुआ यथाशक्ति मदद भी की। और अभी जो हम गए ये रसलपुर में, तो वहाँ हम कह के भी आए हैं कि एक बेटी का शादी मैं कराऊंगा, अपने से रह के कराऊंगा, जो खर्चा होगा मेरा होगा। तो इस सब तरह से जुड़े हुए हैं वहाँ से, और जनता का सेवा करने के लिए आएंगे। और जीतेंगे तो नवादे में रहेंगे, वहीं शूटिंग भी होगा, वहीं पे गानों बनेगा, वहीं पे फिल्मों बनेगा, वहीं पे जनता का समस्या भी सुनेंगे। तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट है कि आएंगे पॉलिटिक्स में, या नवादा का एमपी बनेंगे, या टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे, या जिस प्रकार से भी आप आएंगे? तो नवादा के लिए ये विशेष कुछ 4-5 चीज़ दिमाग में कुछ ऐसा कि प्रायोरिटी पर कि इसको करना ही नवादा में अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए, ऐसा कुछ बना के? हाँ, नवादा में सबसे बड़ा तो ये है कि अस्पताल का स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा। हाँ, ये हो गया। शिक्षा तो है ही, उसके बावजूद कोई पार्क नहीं है नवादा लोकसभा में। कम से कम नवादा में भी एक बड़ा पार्क हो, इतना पहाड़ है, उसको थोड़ा सा मॉडलाइज करके वहाँ भी कुछ किया जाए कि लोग बाहर ना जा सके। और उद्योग भी कुछ बैठाएंगे। हम लोग को जितना बनेगा, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे। किसी को कुछ लगता होगा कि गुंजन सिंह, कुछ लोगों को लगता होगा, ऐसे तो मेरे समर्थन में पूरे नवादा लोकसभा के लोग हैं। बच्चा माई बहन से लेकर के, युवा से, बुजुर्ग से लेकर के सब लोग मेरे समर्थन में, सब लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ। जैसे कि मनोज तिवारी जी आए, रवि किशन जी आए, दिनेश लाल यादव जी आए, तो हम लोग की बारी है अब। तो हमने के गायक, अभिनेता और फिर नेता। हाँ। तो आपके क्षेत्र में ककोलत जलप्रपात, हाँ, देश भर में उसकी चर्चा है, लेकिन जब कोई पर्यटक बाहर से आता है और उसकी स्थिति देखता है तो वो बहुत ही गलत फीडबैक लेकर के जाता है। आज तक बिहार सरकार के स्तर पर हो या लोकल जनप्रतिनिधि के स्तर पर कुछ भी उस पर विशेष नहीं किया गया है। एक कॉरिडोर जो कि जहाँ होटल मोटल पूरे कॉरिडोर में होता है, उसको राजगीर और
ये ककोलत को जोड़ कर एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाता, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा, वहाँ पर आप जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वहाँ पे ड्रेस चेंज करते, ये सब बाथरूम, चीज़ ये मतलब लाखों लाख वहाँ जाते हैं लोग, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ है वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। इसके बारे में कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, तो पहले ककोलत में इतना भीड़ नहीं होता था। जब से गाना आया ना ककोलत के झरना के, तोरे खातिर जीना रनिया तोरे खातिर मरना के, तो बहुत भीड़ होने लगा। और अभी तो वहाँ काम भी लग गया है। हाँ, वो सीढ़ी बन रहा है, फिर वो जे का कहल जाला ओकरा, रोपवे, वो सब बन रहा अच्छा, है। हाँ, बहुत बड़ा स्तरीय काम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ ककोलत में रोपवे बन रहा है? हाँ, बंद कर दिया गया ककोलत को, पानी का धारा का रुख मोड़ दिया गया है। अच्छा। और वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि वहाँ रुकने का, बाथरूम, ये सब जो आप बोल रहे थे, सारा समस्याएं दूर हो जाएगा वहाँ पे। हाल ही में आप बाबा बागेश्वर के मंच पर दिखे, गाना भी गाए, उनका आशीर्वाद भी लिया। कुछ विशेष आपका प्रयोजन था या बस ऐसे ही आशीर्वाद लेने आप चले गए? देखिए, बाबा से मिलना कौन नहीं चाह रहा था इस बिहार में। जो लोग नहीं चाह रहे थे, समझिए कि उनका ये दुर्भाग्य है। बाबा के चरण में हर लोग को जाना चाहिए था। बाबा हनुमान जी के रूप हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, बागेश्वर धाम के सरकार हैं, और दिल से वो अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो हर एक हिंदू को, चाहे कोई भी जाति से हो, मजहब से हो, अपने धर्म की बात सब कोई करता है, और बाबा भी कर रहे हैं। पूरे देश में हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं। तो बाबा से मिलना हम भी चाह रहे थे। एक दिन पूरा रातों भर जगले रह गए कि बाबा के यहाँ से कॉल आएगा, किसी का सेटिंग कर रहे थे। अच्छा, कोई मिलवाए। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें मनोज वाजपेयी, गिरिराज सिंह जी और हुलास पांडे, सब बहुत सारे पॉलिटिकल लोग एक्टिव थे। तो हमें लगा कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जी। बाबा से फिर मिलने गए, हम रात भर शूटिंग कर रहे थे, जगले रह गए, सुतबे नहीं किए एक दिन पूरे। फिर गए वहाँ पर, तो होटल में बाबा से मिले, परिचय करवाए। हमारे मनोज भैया हैं कि गुंजन सिंह हैं, भोजपुरी मगही सुपरस्टार। बाबा बोले, मनोज भैया, मनोज वाजपेयी? ना, ये मनोज जी हैं, वो अपने बड़े भाई हैं, मनोज नेता जी। तो फिर बाबा बोले, अच्छा कैसे हो बाबू? फिर बोले, बाबा आप पे एक गाना बनाए हैं। तो बोला, सुनावा हो। तो सुनाए बाबा को, तो बहुत पसंद आ गया। हाँ, हमने एक क्लिप देखा भी होटल का। फिर होटल का या ये होटल का था। अच्छा, होटल का था। फिर उसके बाद बाबा का कॉल आया, उनके जो लोग रहते हैं साथ में, फिर कि आपको बाबा त्रित मठ में बुला रहे हैं, मंच पे आपको चलना है। फिर अचानक कॉल। हाँ, बाबा निकले, फिर हमको रास्ते से कॉल किए। फिर वहाँ से हम गए, फिर हम भी तुरंत निकल गए। इतना भीड़ था, लगभग 8-10 लाख आदमी। तो जा कर के वहाँ पर फिर प्रवचन सुने, मंच पे बाबा के सामने ही मुझे बैठाया गया, और फिर बाबा बुलाए, बहुत प्यार से, बहुत आशीर्वाद मिला, और जनता भी बहुत ज़्यादा वहाँ उपस्थित रहे, खूब प्यारा आशीर्वाद मिला। तो बस यही आशीर्वाद मिला बाबा का। हाल ही में अमित शाह जी आए नवादा, और ख़ास करके हिसुआ में आए। हिसुआ में आए तो एक चर्चा बनी कि, और उनका एक बयान किया, यहाँ से भाजपा लड़ेगी, है ना, भाजपा का कोई अपना कार्यकर्ता। तो एक चर्चा आम बन गई पूरे ज़िले में, क्योंकि हिसुआ विधानसभा, नवादा जिला लोकसभा में एक विधानसभा है, और कहीं और नहीं होकर के हिसुआ में हुआ। एक चर्चा हो गई कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं बीजेपी के, अनिल सिंह जी, तो एक चर्चा बन गई कि नवादा बेटा, नवादा का नेता का एक चर्चा भी उन्होंने चलाया था बीच में। कई एक लोग और हैं पार्टी से ही, पार्टी के बाहर भी, बीजेपी के ही लोग, एनडीए के लोग, तो हर लोग प्रयास कर रहे हैं कि टिकट वहाँ से लें और मिले। तो उस परिवेश में नवादा की जनता कितना आशान्वित रहे कि एक आपके माध्यम से एक युवा प्रतिनिधित्व नवादा को मिलेगा, किसी पार्टी से बात हुई है, चर्चा में है, फाइनल हो गया है, कुछ तो बताइए, पिता की ब्रेकिंग न्यूज लगाए। सब लोग देखिए रहे हैं नवादा की जो लोकसभा
कि हमारी जो जनता है सब लोग देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। हम हाल ही में चिराग पासवान जी से भी मिले हैं और लंबी बातचीत हुई है। चाहे बीजेपी के भी जो नेता हैं सबसे बातचीत चल रही है, चाहे मतलब एनडीए से ही बात हो रही है। हाँ, चारों तरफ से बातचीत चल रही है। बीजेपी या एनडीए के आसपास क्या है कि जितना भी लोग हैं, मैं किसी का निंदा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा तो खास करके कोई विरोधी नहीं है। नवादा लोकसभा में सब हर घर हर गांव बच्चा है जो पेट में है वो हमसे प्यार करता है, जो बाहर है वो प्यार करता है। सभी एकदम दिल से चाहता है। माई बहन लोग तो है ही हैं एकदम, क्या बात है। फिर और युवा लोग तो हमारे एकदम सब जान है, दिल में बसता है। और जो बुजुर्ग हैं वो तो हमारे गार्जियन हैं, वो लोग तो चाहते ही हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी बस है सब ईश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा बस होगा तो आएंगे और एकदम सीधे डंका के चोट पे जीतल जाए चुनाव। और नवादे में रह के, और नवादा के क्या विकास होता है वो 30 वर्षों का 5 वर्षों में नहीं कर दिए तो फिर मेरा नाम भी बदल देगा लोग। नवादा की जनता या बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कुछ अगर गुनगुनाना आप चाहे, चूँकि आप गायक और अभिनेता हैं, तो इस बात पर हमारी बातचीत बंद हो, गाना से अगर कुछ आप गुनगुना करके 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए। अरे ऐसा बात है, गाना से ही तो पहचान है। लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। गाना तो बहुत है, लेकिन एक गाना बस। हाँ, कोई भी। हाँ, एक गाना हम गाए थे। हाँ, अरे कियान बान शान पहचान बगमछिया, यूपी बिहार के गुमान बगमछिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। जय श्री राम। बहुत ये पूरे बिहार यूपी पूरे देश के लिए गाना है। बहुत अच्छा, ऐसे ही चलते रहता है। अंत में हमारे दर्शकों को और क्षेत्र के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आह्वान करना चाहेंगे? अरे सब भगवान है, हमारे ईश्वर हैं, और बनावटी बात हम नहीं करते हैं। जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, जो करेंगे बोलेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना है। हम लोग काम करके दिखाएंगे, और काम करने भी इसलिए आना चाहते हैं कि इतने वर्षों से हम देखते आए कि कोई सामने नहीं आ पाया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग मुझे इस जगह पे बैठाएं, इस जगह पे बनाए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि उस जगह पे चल कर के एक और सेवा किया जाए। गाना भी एक सेवे है, लोग को खुश करना स्वाभाविक है। चाहे वो तनाव में रहता है, लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जो लड़का लोग सैड सॉन्ग में रहता है, लड़की से ब्रेकअप हो जाता है, उस पर भी मेरा गाना सटीक बैठ जाता है, उसको सुकून पहुंचाता है, सैड सॉन्ग गा करके। अब तो एक हो सेवा हो जाए इतनी लोकसभा वाला पॉलिटिकल। हाँ, एकदम होगा तो अच्छा से होगा बस। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आप ऐसे ही नित्य आगे बढ़ते रहें अपने करियर में भी, और आपने जो नई पॉलिटिकल शुरुआत करना सोचा है उसमें भी आप अपने मुकाम तक पहुँचे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।